बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों का हिंदी विषय का पेपर आ चुका है। अपनी हिंदी विषय के पेपर में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर आप लाना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन प्रश्नों को रट लीजिए। अगर आप यहाँ से प्रश्नों को मिस करते हैं तो आपका ही नुकसान होगा प्यारे विद्यार्थियों। 75 में से 75 नंबर की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं तो 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में रीतिकाल के कवि कौन हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रीतिकाल के कवि के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है भूषण, जगमोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा भूषण रीतिकालीन कवि हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तुलसीदास की रचना है प्यारे विद्यार्थियों, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, तो इसमें आपको विनय पत्रिका करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर भी हम लेकर आ रहे हैं। चार सेट पेपर हम वार्षिक परीक्षा के लिए लेकर आ रहे हैं। अगर वार्षिक परीक्षा के लिए आपने 4 सेट पेपर देख लिए तो 95% बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सभी विषय के 4 सेट पेपर लगा लीजिए अभी। 10वें रस का नाम बताइए। 10वां रस है वात्सल्य रस। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो कबीर को बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो यहाँ पर आपका कबीरदास सही होगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। वह धीरे धीरे चलने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण का भेद क्या होगा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो टीका लगाते थे भभूत का, तो यहाँ पर आपको भभूत करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 101% ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य, तो इसमें आपको लिखना है वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के माय डियर फ्रेंड्स इसमें लिखना है आपको। देखिएगा, प्रबंध काव्य हमसे पूछा गया है तो 3 भेद आपको लिखना है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल। संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है कंचनजंगा, तो इसमें आपको कंचनजंगा से मिला देना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए और रट लीजिए। कामायनी प्यारे विद्यार्थियों, कामायनी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप में आपको मिलाना रहेगा मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? तो गद्य की प्रमुख जो विधा है वो है निबंध। लखनवी अंदाज में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें मिलाना है आपको यशपाल से। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा मैं क्यों लिखता हूँ? ये अज्ञेय की रचना है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 12 से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न ही हैं जो आपकी परीक्षा में 100% छप रहे हैं। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो इसमें आपको लिखना है बाल कल्पना से। क्या लिखना है? बाल कल्पना। रस के कितने अंग होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है रस के 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम बताना है संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, वृत्तांत। समास के 6 भेद होते हैं। 1 अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? 1 अनार 100 बीमार, वस्तु कम एवं मांग अधिक। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसमें आपको लिखना है 500 गोलियां, तो 500 लिखना है। वहीं अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी और गंभीर स्वर गंभीर होते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है।
प्यारे विद्यार्थियों, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। प्रेयर व्हील के घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये गलत होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपका सत्य होगा। ये ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद में प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं याद करके जाना है और रीतिकाल की 2 विशेषताएं। सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं और भावपक्ष। ये पूरा पेपर है। अगर पेपर की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप 4 सेट पेपर लगाते हैं तो प्री बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न बन जाएंगे और वार्षिक में भी बन जाएंगे। 95% पेपर आपका यहीं से बनेगा 4 सेट पेपर के माध्यम से। वार्षिक परीक्षा के लिए अलग से हमने सेट पेपर बना रखे हैं। तो आपको ऐप पर जाना है, ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, मेंस एजुकेशन ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तैयारी आपको कर लेना है अपनी वार्षिक परीक्षा की भी। मिलते हैं अब हम सभी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी छात्र। जय हिंद।